अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के विकास भवन में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष नूरा फतेह अली खान पर जमकर भड़की है। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वह जहां से आए हैं उसे वहां वापस चले जाना चाहिए। उसके किसी भी गाने को परिवार के साथ बैठकर नहीं देखा जा सकता है। इस दौरान उन्होंने सेंसर बोर्ड की भी निंदा की और कहा कि सेंसर बोर्ड ने आखिर परमिशन कैसे दे दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की ओर से नूरा फतेह अली खान व सेंसर बोर्ड को नोटिस दिया गया है। दरअसल महिला आयोग की उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बबीता चौहान अलीगढ़ के विकास भवन में पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने शुक्रवार दोपहर 2 बजे महिलाओं की गोद भराई की और उसके बाद उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई है। इस दौरान महिला आयोग की अध्यक्ष के द्वारा महिलाओं को लेकर कई अहम बातें भी कही गई है। और प्रतिदिन 17 महिलाओं को दहेज के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इतना जरूर कहूंगी कि लोग अब जागरूक हो गए हैं, तो घटनाएं हमारी नॉलेज में आ रही हैं, हम देख सकते हैं उनको। और रहा सवाल दहेज का, तो देखिए इसके लिए सबको जागरूक भी होना पड़ेगा। कानून बहुत सख्त है, इसकी में भी कोई दो राय नहीं है। सरकार अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। अगर आप देखेंगे आज रोड पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम हो रहा है। आज रोड पे कोई क्राइम नहीं है किसी महिला के साथ। कोई बच्ची कभी भी स्कूल जा सकती है, कभी भी आ सकती है, और रात में नौकरियां कर सकती हैं, रात की शिफ्ट में नौकरी कर रही हैं बच्चियां, किसी को कोई डर नहीं है। रहा सवाल ये घरेलू हिंसा का, तो घरेलू हिंसा के लिए तो अब घर में तो जाके कोई नहीं देखेगा। इसके लिए तो महिलाओं को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा कि भाई उनको अपना अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और उनको ये सब ये, क्योंकि जब माँ बाप शादी करने जाते हैं तो वो सारी चीजें देखते भी हैं, परखते हैं कि भाई वहाँ क्या है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी एक प्री मैरिटल काउंसिल भी होना चाहिए कि कम से कम परिवार के लोगों को या सबको जान सकें कि भाई ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो दहेज हत्या के बारे में वैसे मुझे लगता है कि अब उतनी दहेज हत्या तो नहीं है जितनी पहले हो रही थी, पर फिर भी अगर है 2-4 तो बहुत ही अफसोस वाली बात है ये। क्या नाम है, जिस तरह मीडिएशन के दौरान यस 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 आती है कि छोटी छोटी बातें जो है अगर परिवार में होती है तो बेटी अपनी माँ को बताती है, माँ उसको उल्टा पढ़ाती है, जो मोबाइल उसका रीजन यही है क्योंकि हमारे यहाँ सामूहिक परिवारों की व्यवस्था खत्म हो गई। आज सिर्फ किसी का कोई मतलब ही नहीं है। एक लड़का एक लड़की है, दोनों नौकरी करते हैं, ऑफिस से जाते हैं, घर में आके छोटे छोटे मुद्दों को लेकर लड़ाई हो जाती है, जिसके लिए मैं कहती हूँ कि हमने पता नहीं कितने परिवारों को बिगड़ते बिगड़ते बना देते हैं, क्योंकि छोटी सी काउंसलिंग की जरूरत होती है। आज घर में बड़े लोग ना होने की वजह से ही होता है। दूसरा ये जो आपने कहा कि माँ का इंटरफेयर ससुराल में, ये भी एक बहुत खतरनाक जॉब है, क्योंकि वो जरूर इस तरह की करती है। तो मुझे लगता है सभी माओं को समझना चाहिए कि अगर बेटी का घर टूटता है तो तकलीफ तो माँ को भी होती होगी। अगर दूसरे परिवार को तकलीफ हो रही है तो माँ को भी तकलीफ होती होगी। मुझे लगता है कि हर किसी का एक अपना एक लिमिटेशन है, अपनी एक लिमिट है, अपना एक दायरा है। उस दायरे में रह के आगे चलें, क्यों फालतू के चीजों में वो कर रहे हैं। मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, और नूरा फतेह अली खान को जहां से वो आई है उसको वहीं वापस उसको भेज देना चाहिए। मैं ऐसा सबसे कहती हूँ। उसका पूरी तरह बहिष्कार होना चाहिए, और बल्कि मैं कहती हूँ उसको जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, क्योंकि उसको जो इतना फेम मिला है वो हिंदुस्तान से मिला है। और आज तक उसका कोई गाना, कोई डांस, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप सार्वजनिक रूप में अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। लेकिन इस बार तो उसने लिमिट क्रॉस कर दी। लिमिट क्रॉस करने के बाद भी उसको सेंसर बोर्ड ने पास किया, उसके लिए बोल लिखे गए गाने के लिए, उसने एक्शन किया। आज आप देखिए कि जो युवा लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं छोटे 13-14 साल की, जो नहीं जानते, वो उस तरह के एक्शन करते हैं जब ये गाने बजते हैं। तो मैं कहती हूँ इस पर तुरंत इस पर कार्रवाई होना चाहिए, और हमने भी नोटिस दिया है, हमारे एनसीडब्ल्यू ने भी नोटिस दिया है, और इस पर कार्रवाई होकर और इसको तुरंत वापस यहाँ से भेज देना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के लिए एक ऐप मैं बनाने का सोच रही हूँ, क्योंकि वो बहुत प्रताड़ित हैं, उनको उनकी वॉइस को बहुत दबाया जाता है, उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता, वो अपनी शिकायत करने में असमर्थ है। तो मेरा मानना यह है कि मैं अपने अधिकारियों के सबके साथ बैठ के एक ऐप बनाने का मैंने सोचा है, कि जिस ऐप पे सिर्फ मुस्लिम महिलाएं ही शिकायत दर्ज कर सकती है, जिसका कुछ अगर हुआ तो हम समाधान करेंगे। यस यस यस, है ना। अब आप देखिए ये कितने कमाल की बात है। मतलब उनको ये सिखा के पढ़ा के भेजा जाता है कि जिस थाली में खा रहे हो उसी में तुम छेद भी कर रहे हो। कि सारी योजनाएं की बात करूं मैं, आज मैं अगर कह सकती हूँ, मैं ये नहीं कह रही सरकार ने तो कभी ये देखा नहीं। सरकार को तो कहना है सबका साथ और सबका विकास। हम कभी ये नहीं देखते अगर हमारे आयोग में कोई आती है कि कौन महिला, हमारे लिए सिर्फ महिला महिला है, चाहे जो भी आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इतना कह के भेजा जाता है। जब मैंने कहा कि मैं देखती हूँ कि किसको वो नहीं मिल रही सहायता, और नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही, जब सरकार दे रही है तो क्यों नहीं मिलेंगी। तो मैंने कहा मैं भेजती हूँ, तब उन्होंने ये माना कि हाँ हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं। जबकि मैं आज कह सकती हूँ कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, और हर व्यक्ति ले रहा है, और इतनी अच्छी सुविधाएं हैं।
मैं कि महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के लिए तो एक सुनहरा अवसर है हर चीज में उनके लिए। मैम जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री का कार्ड आपने प्रोवाइड कराया उसमें एक बताया गया कि जैसे 2 बच्चे होंगे आयुष्मान कार्ड की मैम बात हो रही जिस तरह से 2012 देखिए अब ये तो सरकार जाने कि उनके क्या नियम है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जिनको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अद्भुत है। जिसके घर में कोई बीमार हो वहां मुझे लगता है 50,000 रुपए भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं कई बार, और वहां 5 लाख रुपए का बिल्कुल खड़ा हो रहा है। मैम सनातन से जुड़े लोग जिन्होंने परिवार नियोजन के हिसाब से जो वो की अपनी फैमिली को गिफ्ट अब ये तो जिन्होंने किया है वो बताएंगे या ये से संबंधित सब लोग वहां